जग बिना जग जाए, जग का मोह छूट जाए। जग बिना जग जाए, जग का मोह छूट जाए। पाप पुण्य के गठरी, पाप पुण्य के गठरी, कान्हे लटके जाए रे, कान्हे लटके जाए रे। काहे हाय, काहे हाय, काहे हाय रे। जय श्री राम। ज्ञान के सागर में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस पंक्ति का शाब्दिक अर्थ बताएंगे और बताएंगे पाप क्या है, पुण्य क्या है, पाप क्या हो सकता है, पुण्य क्या हो सकता है, और ये जग का जो बंधन है वह किस प्रकार का कार्य करता है। संसार में प्रत्येक प्राणी को जग को छोड़ कर जाना पड़ता है। माया मोह में पड़कर जग को वह अपना संसार समझता है, परंतु जग के बाद भी और संसार है। जब प्राणी मृत्यु को प्राप्त करता है तो उसके साथ अगर कुछ जाता है तो उसका पाप जाता है और उसका पुण्य। यही दो कर्म है जो उसके साथ परम लोक और पुण्य लोक में जाता है। जब किसी मनुष्य का पाप अधिक होता है तो वह नरक लोक को गचता है, क्योंकि पाप की बोझा भारी होने से वह नरक लोक को गच जाता है। जब किसी मनुष्य का पुण्य अधिक होता है तो वह स्वर्ग लोक को गचता है, अर्थात नरक लोक पाप अधिक होने पर और स्वर्ग लोक पुण्य अधिक होने पर। परंतु इन दोनों के मध्य भी एक लोक है जिसे परम धाम या परमात्मा में लीन होना या निर्माण भी कह सकते हैं। अर्थात जब किसी मनुष्य का पाप और पुण्य दोनों बराबर हो या पाप पुण्य के बंधन से छूटा हुआ हो तो वह सीधा परम धाम को जाता है, यानी कि परमात्मा के शरण में जाता है, जहाँ से कोई लौटता नहीं है। अगर हम नरक लोक में जाते हैं तो नरक योनि भोगने के पश्चात हमें फिर धरती पर आना पड़ता है, परंतु परम धाम में जो एक बेरी जाता है फिर वापस नहीं आता। वह संसार के सभी बंधनों से मुक्त होकर परमात्मा में लीन हो जाता है। और जो स्वर्ग लोक में जाता है वह स्वर्ग योनि भोगने के पश्चात फिर धरती पर आता है। अब हम जानेंगे पाप कर्म और पुण्य कर्म। पुण्य कर्म वह कर्म है जिससे लोगों का कल्याण हो, उसे हम पुण्य कर्म कहेंगे। और पाप कर्म जिससे लोगों को दुख पहुँचे और उनके अंदर पीड़ा उत्पन्न हो, उसे हम पाप कर्म कहेंगे। और पाप पुण्य में अंतर यही है से एक तो लोगों का कल्याण करता है और एक लोगों को दुख पहुंचाता है।